विवाह एक दृढ़ बंधन तो है, एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, और जो लोग बंधन में रहना चाहते वो बेचैन होने लगते हैं। देवता रोने लगे, शिव जी कर लीजिए, तारकासुर कैसे मरेगा। शिव जी मान गए और कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, आप मेरे बहुत पीछे पड़े तो मैं हाँ कर दूंगा। मेरी कमजोरी है कि जब कोई भक्त मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, इसलिए संसार मुझे अनुचित कर्ता के नाम से जानता है। बड़ी नई फिलॉसफी है। भगवान शंकर खुद ही को टाइटल दे रहे हैं। कौन सा टाइटल? अनुचित कर्ता। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाता हूँ तो ठीक नहीं है, पर उनकी मांग पूरी करता हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर अनुचित कर्ता होने का भक्त आधीनो अहम में स्वामी तदत वशात सर्व कार्य कृत अयथोचित कर्ता ही प्रसद्दो भुवंत्रय। अनुचित कर्ता नाम है मेरा। उनकी प्रार्थना सुनता हूं तो जो वो चाहते हैं वो मैं करने लगता हूं, हालांकि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए पर मैं ऐसा करने लगता हूं। मैं अपने भक्तों के लिए आलोचना का केंद्र बनने को तैयार हूं, ऐसा शिव जी कहते हैं। पर भक्त यदि मांग करेगा तो मैं पूरा करता हूं। सप्तऋषियों ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर पहुंचे, शिव निंदा की, परीक्षा ले रहे थे, लेकिन पार्वती जी डिगी नहीं, उठ के कहीं और जाने लगी। तब भगवान शिव ने दर्शन दिए। दोनों की बातचीत हुई। दोनों की बातचीत तो हुई तो बड़ी लंबी थी। यहाँ एक बार हिमाचल राज ने, शिव जी जब तपस्या कर रहे थे तो शिव जी से जाके कहा मेरी बेटी को मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ, आप इसको अपनी सेवा में ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। भगवान शिव ने कहा देवी मैं किसी कन्या को अपने यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि मैं इस समय तपस्या कर रहा हूँ। स्त्री की उपस्थिति तपस्या को भंग कर देती है, ऐसा शिव जी ने कहा। लेकिन पार्वती बड़ी अद्भुत स्त्री थी। पार्वती बड़ी चिंतनशील है। अब पार्वती जी कथा में आई ना तो शिव पुराण की नायिका पार्वती जी हो जाएंगी। अब नायक शिव जी नहीं रहेंगे। जब शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि मैं तप में डूबा हूं, मैं योगी भाव में जी रहा हूं, मैं तपस्या रत हूं, स्त्री यदि मेरे सानिध्य में आई तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं स्वीकार नहीं करता, आप ले जाओ इनको। पार्वती जी ने सुन तो लिया और सुनने के बाद धीरे से कहा यदि आप तपस्यारत हैं, यदि आप योगी भाव में हैं तो फिर आपको स्त्री और पुरुष का अंतर कैसे पता लग गया कि मैं स्त्री और आप पुरुष? फिर डर किस बात का? योग निर्भयता का नाम है। जो तपस्या कर रहा है वो भयभीत कैसे हो सकता है? और शिव जी ने कहा ये मेरी घरवाली बनेगी, ये तो पहले से ही बहुत समझदार है। लेकिन पार्वती तो पार्वती थी। शिव जी ने मर्यादा साधी और कहा देवी बात यह है, एक समाज की भी मर्यादा होती है, आप स्थायी यहाँ नहीं रह सकती, आए जाएं। तब जाके परिचय हुआ, विवाह तय हो गया। हिमाचल राज के यहाँ तैयारी होने लगी। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और देवता प्रसन्न होके भगवान शिव के पास पहुँचे, महाराज तैयारी करें। हाँ आपने विवाह की हाँ कर दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शंकर ने कहा हम तो यही अनुचित करता, हम तैयार हैं विवाह के लिए। तो फिर देवताओं ने धीरे से बोला महाराज जब विवाह होता है ना तो आदमी को दूल्हा बनना पड़ता है, बन जाएंगे। नहीं तो बन तो जाएंगे लेकिन उसमें एक बारात लगती है, तो बारात का क्या मतलब? बोले उसमें रिश्तेदार लगते हैं, तो बुला लेते हैं रिश्तेदार। आप कहते तो बारात बना देते हैं। शिव जी ने अपने गण श्रृंगी भृंगी को आवाज़ लगाई कि जितने रिश्तेदार हैं बुला लाओ, बारात चलना है। देवताओं ने कहा ये ठीक रहा, इनके रिश्तेदार आ गए। लेकिन जैसे ही रिश्तेदार आए, क्योंकि शिव जी ने कहा शमशान में जितने भूत प्रेत पिशाच खाली बैठे ले आओ, कोई काम नहीं हो, तो सब बाराती। जब वो आए तो किसी की गर्दन गायब, धड़ से ही चला आ रहा है, किसी के 3 पैर, किसी का 1 हाथ गायब, किसी का पेट खाली, किसी की 3-3 आंखें। ऐसे भूत प्रसाद देखे तो देवताओं ने कहा ये बाराती। शिव जी ने कहा अपने खास रिश्तेदार हैं, यही चलेंगे। देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने कहा ये बारात गई तो द्वार से ही लौटने वाली, हिमाचल राज नहीं लेंगे। विष्णु जी ने कहा अभी झंझट मत करो, बड़ी मुश्किल से तैयार किया है इनको, अभी जो हो रहा है होने दो इसको। विष्णु जी ने कहा महाराज
इनका तो ठीक है, ये बाराती आ गए, तो आपको भी दूल्हा बनना है, आप बन जाएंगे। नहीं तो दूल्हे का मतलब तैयार होना पड़ता है। हाँ तो हो जाएंगे, तो हो के आइए। अंदर चला गए, सब इंतज़ार करने लगे दूल्हा आएगा। जैसे ही दूल्हा आया तो सब और चौंक गए। ये दुनिया में न कभी ऐसा दूल्हा देखा, न कभी दिखने वाला है। उस दिन एक्स्ट्रा भस्म लपेट के आ गए, 2-4 सांप ज्यादा लपेट लिए, एक मृग चर्म पहन के आ गए। और ये बोले ये दूल्हा। देवताओं ने आपस में कहा इनको समझाइए, ये कैसे जाएंगे ऐसा विवाह करने। विष्णु जी ने कहा पूरा ही अंदर चला जाएगा, अभी इसको हम लेके चलते हैं, अभी तैयार हुए हैं तो चलो आगे। तब विष्णु जी ने कहा महाराज आप थोड़ा पीछे पीछे चलेंगे और आपके रिश्तेदार भी पीछे पीछे, मैं इंद्र हम लोग आगे चलेंगे। हाँ शिव जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, आगे चलोगे पीछे, जहाँ कहो वहीं चलने लगेंगे। तो भोलेनाथ है। बारात चली तो आगे विष्णु जी, इधर इंद्र, सारे देवता बढ़िया बढ़िया गहने पहने, पीछे शिव जी की बारात। और जैसे ही हिमाचल राज में बारात ने प्रवेश किया, हिमाचल राज में स्त्रियों ने अटारी पे खड़े होके देखा तो कहा हा क्या बारात आई है, हमारे राजा की बेटी के भाग्य खुल गए, क्या दूल्हा आया है। वो विष्णु जी को ही दूल्हा समझ गए। इंद्र अरे क्या बाराती आए हैं, सब सजे धजे, सब बड़े प्रसन्न होके पुष्प गिरा रहे हैं। और जैसे ही द्वार पे बारात पहुंची, द्वाराचार आरंभ हो गया। मैना जी अपने जमाई राजा की आरती उतारने आई, सासू जी हाथ में थाली थी। और जैसी थाली लेके आई, विष्णु जी ने कहा भैया अब तो ओरिजिनल दूल्हे को आगे करना ही पड़ेगा। कहा महाराज आगे आइए। और जैसे ही शिव जी आगे आए, मैना जी ने देखा ये दूल्हा, हाथ से थाली गिर गई, हाथ से थाली गिर गई, गरजने लगी, चीख के चिल्ला के गुस्से में बोलती हैं अपनी बेटी इसको नहीं दूंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में कूद के प्राण दे दूंगी, मेरी बेटी को भी ले जाऊंगी, पर इसको तो नहीं दूंगी बेटी। हमने नारद का क्या बिगाड़ा था जो नारद जी ने हमको गुरु के रूप में ऐसी शिक्षा दी, और नारद को भी गालियां। गुरु जी भी निपट रहे हैं। हाँ गुरु जी तो आजकल कभी भी निपट जाते हैं। कौन, एक तो गुरु जी जल्दी जल्दी बना लेते हैं लोग, और फिर काम नहीं हुआ तो गुरु जी मरे। मैं तो खैर गुरु नहीं बनता, पर मेरे को लोग पूछते रहते हैं आपको गुरु बनना है क्या। मैंने कहा देखा दूसरों की हालत तो अपन तो बिना ही उसके ठीक है। फिर भी लोग पीछे पड़ते तो हम कहते हैं भाई हनुमान जी को गुरु बनाने की दीक्षा देते हैं, हम एक मंत्र देते हैं हनुमान जी आपके गुरु, आप बना लीजिए। हम तो गुरु नहीं बनते, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि लोग गुरु बनाने की जल्दी करते हैं, गुरु बना लेते हैं, बस गुरु बना लिया, फिर गुरु जी बेचारे अपने कहीं काम धाम पे निकल गए, फिर इनको गुरु जी की याद आती रहती है। उसके बाद फिर ये गुरु जी को फ़ोन लगाते हैं, गुरु जी बहुत दिनों से बात नहीं करी, अब बात करो इनसे। फिर ये बोलते गुरु जी बहुत दिनों से दुकान ठीक नहीं चल रही जब से आपसे दीक्षा ली, अब बोलो आप। तो गुरु जी आपकी दुकान पे बैठे, अब अगला काम ये करें फिर। और गुरु जी ने जरा कुछ कहा तो उनका ये तो बेकार गुरु है, दूसरा ढूंढो कोई। मोबाइल की तरह लोग गुरु जी बदल लेते हैं, मॉडल चेंज हो रहे हैं गुरुओं के, कुछ हाथ नहीं लगना। गुरुओं को गाली देने से कुछ नहीं मिलना है। आप बनाने के पहले मंत्र ले लो। गुरु और शिष्य का संबंध मंत्र का संबंध है। आपको जो मंत्र मिला वो आपकी पूंजी है। लोग मनुष्य के रूप में गुरु पर टिक जाते हैं, मंत्र का मान नहीं करते। अगर आपको मंत्र है मान करिए, गुरु मनुष्य है, आज उसका आचरण दिव्य है, कल खंडित भी हो सकता है, लेकिन मंत्र कभी खंडित नहीं होगा। जिस दिन उसने जिस भाव से आपको मंत्र दिया वो आपकी पूंजी है। उसके बाद गुरु का जो हुआ हुआ हो, मंत्र बचा के चलना। लोग गुरु गया तो मंत्र भी फेंक देते हैं, कभी जिंदगी में उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य पे टिके हैं। अब गुरु जी भी निपट रहे। किसी ने नारद जी से कहा कहाँ जा रहे हो आगे, बोले मैं देख रहा हूँ मैना नाराज़ हैं, मैना क्रोधित हैं, शिव जी की बारात रोक दी गई, मुझे आगे जाना। लोगों ने कहा मत जाओ, आप ही की स्तुति हो रही है, यहाँ से जितनी जल्दी हो आप पलट ही लो। पर नारद भी कमाल के थे, साधु थे ना। नारद ने कहा एक बात सुनो, ये मेरा घर है, इस घर से मुझे बहुत स्तुति मिली है, बहुत प्रेम और बहुत मान मिला है। अगर निंदा सुन के मैं लौट जाऊं तो फिर मैं साधु किस बात का। साधु निंदा और सम्मान में एक होता है। अगर घर में मान मिला है तो भी जाऊंगा गुरु के रूप में, अपमान मिला है तो भी जाऊंगा, क्योंकि मान और अपमान से गुरु और शिष्य के संबंध नहीं तोले जाते। हालात हो गई, बदल गए।
उनके घर के हालात बदले तो कोस रहे मुझको, पर मैं अपने दायित्व से नहीं हटूंगा। मैं गुरु हूं इस घर का। आज वो संकट में है, आज उनकी मानसिकता बदली हुई है, आज कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि वो क्रोधित हो सकते हैं, पर गुरु अपने आचरण से नहीं गिरेगा। पहुंच गए आगे। जैसे ही मैना जी ने देखा ये क्या है, तो नारद जी ने कहा, मैना ध्यान से सुनो, तुम जिसको अपनी पुत्री समझ रही हो जगत की माता है, तुम जिसको आज अपना जमाई समझ रही हो जगत का पिता है। अब कौन होती इनके संबंध बनाने वाले या संबंध न बनाने वाली? इनका तो जन्म जन्म से संबंध है, ये तो उपकृत करने हमको आए हैं, हमें लीला का हिस्सा बनाया है। तुम समझो। गुरु ने समझाया तो मैना जाग गई, तुरंत प्रणाम करती है, शिव जी का मान करने लगती है। बस गुरु जीवन में ये करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, नहीं हो तो हनुमान जी को गुरु बनाओ। क्योंकि जब कोई स्थिति जीवन में ऐसी आ जाती है कि हमारे विचार भ्रमित होने लगते हैं, आवेश में आके अनुचित आचरण करने लगते हैं, कुछ ऐसा हम जो नहीं करना चाहिए, जब करने लगे तब गुरु काम आता है, उसी की शक्ति, उसी की उपस्थिति काम आती है। नारद जी ने समझाया, मैना जी ने आरती उतारी। जब मैना जी के हाथ से आरती गिर गई, शिव जी का अपमान हो गया, तो किसी ने शिव जी से पूछा, अब क्या करेंगे, लौटे? अरे शिव जी ने कहा, कमाल, इनके क्रोधित होने से ये मुझे कोस रही हैं, ये मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रही कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये बेटी नहीं देंगी। अरे मैं कैसा हूँ ये तय करने वाली ये कौन है? इनके कहने से मैं अपना मगज खराब नहीं करूंगा। कन्या दें तो प्रसन्न, नहीं दे तो प्रसन्न, इनके शब्दों से मैं विचलित नहीं होता। ये बहुत सुंदर बात शिव जी ने हमको समझाई। दूसरों से संचालित जीवन नहीं जीना चाहिए। हमारा जीवन 99% दूसरों से संचालित है। दूसरे कहते हैं आप अच्छे, अपना मूड बढ़िया, दूसरे कहते हैं आप बेकार, अपना दिन भर के लिए मूड खराब। स्वयं मूल्यांकन करिए, आपका होना आपको तय करना है। दूसरे क्या करेंगे? दूसरों की टिप्पणी से क्यों परेशान? शिव जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैना जी उनका स्वागत किया है।